तो फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में हमने जेनेरिक रिपोजिटरी का यूज करके CRUD ऑपरेशन की फंक्शनैलिटी का इम्प्लीमेंटेशन किया था, जिसमें कि हमने क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट की फंक्शनैलिटी का इम्प्लीमेंटेशन किया था। उसमें स्वीट अलर्ट लगाए थे, टोस्ट मैसेज दिखाने की फंक्शनैलिटी का इम्प्लीमेंटेशन किया था, और भी बहुत सारी चीजें उसमें इम्प्लीमेंटेशन की थी। तो आज की वीडियो का हमारा मेन मोटिव है कि हम जेनेरिक रिपोजिटरी को एज ए जेनेरिक सर्विस कैसे यूज करेंगे। ठीक है, आखिर हम जेनेरिक रिपोजिटरी को जेनेरिक सर्विस क्यों यूज करेंगे, इसका क्या बेनिफिट होगा, और जेनेरिक रिपोजिटरी का हम क्या ड्रॉबैक है। अगर किसी चीज का ड्रॉबैक होता है तो तभी तो हम दूसरी सर्विस लेते हैं, दूसरी सर्विस को यूज करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये जानने की आवश्यकता होगी कि जेनेरिक रिपोजिटरी को हम एज ए जेनेरिक सर्विस क्यों यूज करेंगे। ठीक है, तो देखिए, तो जो जेनेरिक रिपोजिटरी है, ठीक है, तो उसको जब हम अपने कंट्रोलर पे इंजेक्ट करते हैं एज ए डिपेंडेंसी इंजेक्शन, ठीक है, एज ए डीआई, जब हम इसको इंजेक्ट करते हैं तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको इंटिटी स्पेसिफिक इंजेक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कहने का मतलब ये है कि जब हमें एम्प्लॉय टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट करना हो तो हमने किसका, टीबीएल एम्प्लॉय आई जेनेरिक रिपोजिटरी टीबीएल एम्प्लॉय का हमने इंस्टांशिएट। ठीक है, उसी प्रकार से यदि हमें डिपार्टमेंट टेबल में इंसर्ट करना होता, यानी हमें डिपार्टमेंट टेबल पे CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करना होता, तो हमें यहाँ पे क्या करना होता, आई जेनेरिक रिपोजिटरी, उसके बाद उस टेबल का नाम देते और कंट्रोलर पे हम इंजेक्ट करते, उसके बाद हमें प्रोग्राम डॉट सीएस में भी हमें उसकी सर्विस को रजिस्टर करना पड़ता, यानी डिपेंडेंसी इंजेक्शन इंजेक्ट करनी पड़ती। जैसे यहाँ पे केवल और केवल टीबीएल एम्प्लॉय के लिए हमने रजिस्टर किया है, यानी हमने डिपेंडेंसी इंजेक्शन इंजेक्ट किया है, उसी प्रकार से हमें डिपार्टमेंट के लिए करना पड़ता, हमें डिफरेंट डिफरेंट टेबल के लिए हमें सर्विस इंजेक्ट करनी पड़ती। इससे यानी हम जेनेरिक रिपोजिटरी का यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा कोड का डुप्लीकेशन कम हो, सभी चीजों को एक जगह सेंट्रलाइज करें। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो फिर से वही बवाल आ गया कि फिर से हमें आई जेनेरिक, यदि हमें टेबल एम्प्लॉय में ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो उसके लिए हम इंस्टांशिएट करें, डिपार्टमेंट के लिए अलग इंस्टांशिएट करें और डिफरेंट कस्टमर के लिए अलग इंस्टांशिएट करें, तो फिर कोड की डुप्लीकेसी कम का हुई। तो उसी ड्रॉबैक को देखते हुए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आया जेनेरिक सर्विस का। ठीक है, वो सर्विस क्या करेगी, ये हमारा रिपोजिटरी जो बन गया है वो क्लास स्पेसिफिक है, बट कंट्रोलर पे भी हम क्या करेंगे, एक सर्विस इंजेक्ट करेंगे और उस सर्विस के थ्रू हम क्या करेंगे, डिफरेंट टेबल के लिए एक वो हमें सर्विस देगी। उसमें हम केवल और केवल टेबल का नेम पास करेंगे, जिस भी टेबल की फंक्शनैलिटी को इंप्लीमेंट करना होगा केवल हमें उसका नाम देना होगा और वो उसके लिए वो सर्विस बन जाएगी। ठीक है, तो हम इसकी फंक्शनैलिटी का इंप्लीमेंटेशन शुरू करते हैं, किसकी, जेनेरिक सर्विस। तो देखिए, जेनेरिक सर्विस की फंक्शनैलिटी का इंप्लीमेंटेशन करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस जो रिपोजिटरी हमने बनाया है इसी रिपोजिटरी को हम यूज करेंगे। ठीक है, तो देखिए, एक हम फोल्डर बना लेते हैं, किस नाम से, सर्विस के नाम से हम एक फोल्डर बना लेते हैं, जेनेरिक सर्विस के नाम से हमने एक फोल्डर बना लिया। ठीक है, अब इस जेनेरिक सर्विस में जैसे हमने रिपोजिटरी बनाते समय भी हमने एक इंटरफेस बनाया था, दूसरा क्लास बनाया था। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से इस फोल्डर में हम एक क्या बनाएंगे, आई जेनेरिक सर्विस। ठीक है, और इसको हम क्या बनाएंगे, इंटरफेस। ठीक है, आई जेनेरिक सर्विस एज ए इंटरफेस। ठीक है, ये हमने इंटरफेस बना लिया, और दूसरा क्या बनाएंगे हम, जेनेरिक सर्विस। ठीक है, ऐड करेंगे। अब देखिए, जो क्लास है उसको हम किससे इनहेरिट कर देंगे, आई जेनेरिक सर्विस को, आई जेनेरिक सर्विस से हमने इनहेरिट कर दिया। ठीक, अब देखिए, इनहेरिट करने के बाद हमें जिसकी हमने सर्विस बनानी है उसका क्या करेंगे, हम यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। इम्प्लीमेंटेशन हम कैसे करेंगे, तो देखिए, सबसे पहले हम टास्क, और यहाँ पे हम बता देंगे किसके लिए, ये टी, टी मतलब क्या है, क्लास। ठीक है, और यहाँ पे गेट बाई आईडी अशीम मेथड बना लेते हैं, और यहाँ पे इसके लिए इंट आईडी के लिए, आईडी के बिहाफ पे यदि हमें कोई डेटा चाहिए तो उसके लिए हमने क्या बनाया, मेथड बनाया, और यहाँ पे हम बता देते हैं वेयर टी, टी क्या है, टी हमारी क्लास, जो टास्क यानी ये क्या करेगा, कोई एंटिटी रिटर्न करेगा,
और गेट बाय आईडी यहाँ पे टी, यानी ये क्लास हम इसको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक मेथड का इंप्लीमेंटेशन किया। ठीक, तो उसी प्रकार से जितनी मेथड की हमें नीड होती है उतनी मेथड क्या करते हैं, हम इंप्लीमेंट कर लेते हैं, जैसे हमने रिपोजिटरी में इंप्लीमेंट किया है। ठीक है, गेट बाय आईडी, गेट ऑल असिंक, ऐड असिंक, अपडेट असिंक, डिलीट असिंक। ठीक है, तो हम 5 मेथड यहां भी बना लेते हैं। टास्क टी और गेट बाय आईडी असिंक हो गया, तो अब यहां पे हम क्या करेंगे, गेट ऑल असिंक करेंगे, और टी के बाद हम क्या कर देंगे, बताएंगे कि जो टी है वो क्या है, वेयर टी इक्वल टू क्लास। ठीक है, और यहाँ पे अब हमें किसके लिए, जब हम ऐड करवाएंगे तो ऐड करवाते समय हमें किसी एंटिटी यानी हमें किसी ऑब्जेक्ट की नीड नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद हमें केवल और केवल यहाँ पे मेथड का नाम देना है, तो ऐड स्ट्रिंग, और यहाँ पे हम टेबल यानी एंटिटी टाइप पास करेंगे, यानी क्लास का नाम पास करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम जो भी ऑब्जेक्ट हमें ले जाना होगा, एंटिटी टास्क अपडेट 80। ठीक है, टी एंटिटी और यहाँ पे वेयर टी क्लास। ठीक, अब उसके बाद टास्क और यहाँ पे डिलीट असिंक। ठीक है, इंट आईडी। ठीक है, और वेयर टी क्लास। ठीक है, कंट्रोल की। ठीक है, देखिए जो टास्क रिटर्न यानी ये जो मेथड है ये कुछ ना कुछ टास्क रिटर्न करेगा। ठीक है, क्या रिटर्न करेगा, ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। ठीक है, और गेट बाय आईडी इसको हम टी प्रोवाइड करेंगे यानी एंटिटी टाइप प्रोवाइड करेंगे, और यहाँ पे क्या करेगा, एक पैरामीटर ये लेगा यानी एक आर्गुमेंट लेगा, किस टाइप का, इंटीजर टाइप का आईडी। तो उस आईडी के बिहाफ पे ये क्या करेगा, हमें डेटा रिटर्न करेगा, यानी वो क्या होगा, एज ए ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। ठीक है, अब इसको हम बता रहे हैं कि जो टी है वो क्या है, टी एक का टाइप यानी वो एक क्लास है। ठीक है, तो सबका एक्सप्लेनेशन ऐसे ही होगा। जब हमें कुछ चाहिए होता है तो हम क्या करते हैं, उससे टास्क रिटर्न करवाते हैं। जैसे यदि हमें किसी बुलियन वैल्यू चाहिए तो वहां पे हम क्या करेंगे, टास्क बुल करेंगे। ठीक है, अगर हमें स्ट्रिंग वैल्यू चाहिए होती है तो टास्क स्ट्रिंग करेंगे, अगर हमें इंटीजर वैल्यू चाहिए होती है तो टास्क इंट करेंगे, यदि हमें ऑब्जेक्ट रिटर्न करवाना होता है, एंटिटी टाइप रिटर्न करवानी होती है, तो वहां पे हमने क्या किया, टास्क पी किया। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन इस प्रकार से है। ठीक, अब देखिए ये तो हमने केवल और केवल इंटरफेस डिक्लेयर किया। ठीक है, लेकिन इसका इंप्लीमेंटेशन भी तो होगा, लेकिन इसका इंप्लीमेंटेशन कहां होगा, जो इस क्लास को, जो यानी जो इंटरफेस को इनहेरिट करेगा उसके पास कॉन्ट्रैक्ट होता है क्या, इसके मेथड का इंप्लीमेंटेशन करने का। ठीक है, तो जेनेरिक सर्विस में चलेंगे। अब देखिए यहाँ पे एरर आ रही है, क्यों, क्योंकि इस क्लास ने आई जेनेरिक को इनहेरिट किया है, तो इसके पास कॉन्ट्रैक्ट है कि भाई अगर मैंने तुमको इनहेरिट कर लिया तो मैं जिम्मा लेता हूं तुम्हारे सारे मेथड का इंप्लीमेंटेशन करने या करवाने का। ठीक है, तो यहाँ पे एरर, जैसे इस पे होवर करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है इंप्लीमेंट इंटरफेस, तो ठीक है हमने इस पे क्लिक कर दिया, यानी इसने इसने सारे मेथड का इंप्लीमेंटेशन कर दिया, यानी हमें ओवरव्यू बना के दे दिया। अब इसकी आगे की फंक्शनैलिटी भैया करो। तो ठीक, तो देखिए पहले हम क्या करते थे, जेनेरिक रिपोजिटरी में हम डेटाबेस का यानी कंस्ट्रक्टर बना के हम डेटाबेस को इंस्टांसिएट करते थे। ठीक है, अब देखिए यहां पे हम यूज करेंगे किसका, आई सर्विस स्कोप फैक्ट्री का। ठीक है, ये क्या करेगा, एक स्कोप बना के हमें दे देगा। ठीक है, किसके लिए, जिस भी एंटिटी के लिए हमें सर्विस चाहिए उसके लिए। ठीक है, उसको कैसे यूज करेंगे, देखिए आई सर्विस स्कोप फैक्ट्री। ठीक है, और यहाँ पे स्कोप फैक्ट्री कंट्रोल डॉट और क्रिएट एंड असाइन फील्ड। ठीक है, दिस डॉट फैक्ट इक्वल टू। ठीक है, अब देखिए अगर ऐड असिंग के लिए या फिर किसी भी मेथड के लिए हमें इंप्लीमेंट करना है तो देखिए हम कैसे करेंगे, इससे हमें कुछ चाहिए नहीं, हमें केवल और केवल डेटाबेस में एंट्री करवानी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे यूजिंग, और यूजिंग के बाद यहाँ पे वेर स्कोप इक्वल टू सर्विस फैक्ट्री, और उसके बाद उसका स्कोप क्रिएट कर देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, वेर जेनेरिक रिपोजिटरी इक्वल टू स्कोप डॉट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, क्या करेंगे, सर्विस प्रोवाइडर को कॉल करेंगे और हमें क्या चाहिए, सर्विस चाहिए, तो गेट सर्विस
और इस सर्विस में अब हम क्या पास करेंगे, आई जेनेरिक रिपोजिटरी, जो हमने रिपोजिटरी बनाया था, ठीक है, और उसको पास करेंगे। अब इसको हम क्या बताएंगे कि ये हमारा टाइप स्पेसिफिक नहीं है, इसको हम किस टाइप का बनाएंगे, जेनेरिक टाइप का बनाएंगे, ठीक है। ठीक, अब ये हमें सर्विस देगी। अब देखिए, अब मान लीजिए कि हमने आई जेनेरिक रिपोजिटरी को कॉल कर दिया, लेकिन इसके लिए वहां पे मेथड इंप्लीमेंट नहीं है, ठीक है। तो क्या करेगा, देखिए, तो हम यहाँ पे इसको इफ जेनेरिक रिपोजिटरी इक्वल्स इक्वल्स नल, यदि नल मिलता है तो हम क्या कर देंगे, इसको कह देंगे कि भाई तुम एक्सेप्शन थ्रो करो, थ्रो न्यू इनवैलिड ऑपरेशन एक्सेप्शन, ठीक है। और इसमें हम क्या मैसेज पास कर देंगे, यहाँ पे स्ट्रिंग मैनिपुलेशन करते हैं और यहाँ पे मैसेज क्या पास कर देंगे, रिपोजिटरी ऑफ एंटिटी टाइप, और इसको हम टाइप बता देते हैं, कौन सी, जो भी हम टाइप देंगे, टाइप ऑफ, और यहाँ पे हम क्या, टी डॉट नेम नॉट फाउंड। अगर नल नहीं है, अगर नल, ये नल है तब का ये सिनारियो हमारा ये बने। यदि नल नहीं मिलता है तो हम क्या करेंगे, अवेट जेनेरिक रिपोजिटरी डॉट एड असिंक, और यहां पे हम क्या पास कर देंगे, एंटिटी, ठीक है, जो भी हम एंटिटी लेकर आएंगे, ठीक है। तो अब देखिए, ये किसके लिए हमने सर्विस बना ली, ये हमने सर्विस ऐड करने के लिए बनाई, ठीक है। अब उसी प्रकार से डिलीट करने के लिए हमें बनाना है तो हम डिलीट करने के लिए भी बना लेंगे, ठीक है। तो देखिए, कुछ नहीं करना, हम इसी को कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी, और यहाँ पे हम डिलीट असिंग में पेस्ट करते हैं, ठीक है। अब डिलीट असिंग के लिए बाकी सब कुछ तो हमारा सेम रहेगा, आई जनरेट रिपोजिटरी दिस दैट वाज योर, और केवल हम जब कॉल करेंगे तो यहाँ पे हमारा मेथड चेंज हो जाएगा। कौन सा कॉल हो जाएगा, डिलीट असिंग, और यहाँ पे अब हमें क्या देना होगा, हमें यहाँ पे आईडी देना है, ठीक है। यहाँ पे इतना कोड हम लिख दिए, अवेट जेनेरिक रिपोजिटरी डिलीट असिंग। अब यहाँ पे इसको ओवर करेंगे तो देखेंगे क्या एरर आ रही है, ठीक है। तो ये क्या रहा है, द अवेट ऑपरेटर कैन ओनली बी यूज्ड विद इन एन असिंक मेथड। तो जो ये मेथड है ये क्या है, असिंक टाइप का नहीं है, ठीक है। तो असिंक टाइप का हम बना देंगे, ठीक है। तो ये हमारे एरर खत्म हो गई, कंट्रोल एस, उसके बाद फिर से हम इसको कॉपी करते हैं और उसके बाद हम कहाँ चलेंगे, गेट ऑल असिंक में, ठीक है। तो गेट ऑल असिंक में इसको हम कॉपी करते हैं, इसको भी हमें क्या बनाना होगा, असिंक टाइप का, ठीक है। असिंक टाइप का हमने बना दिया। अब उसके बाद देखिए, अब ये किसके लिए है, ये गेट ऑल असिंक के लिए है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे तो हमें कोई पैरामीटर पास करने नहीं है, यहाँ पे हम गेट ऑल असिंक, इस मेथड को हम कॉल कर देंगे, ठीक है। अब देखिए, तो यहाँ पे हमें क्या एरर देखने को मिल रही है, कह रहा है कि रिटर्न नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिटर्न लगा देते हैं, कैन नॉट इम्प्लिसिट, ओके। अब ये कह रहा है कि आई इनुमरेबल टू सिस्टम डॉट कलेक्शन डॉट जनरेट आई इनुमरेबल टी टू मिसिंग कास्ट है, ठीक है। तो ये जो मेथड है ये डिफरेंट टाइप का है, गेट ऑल असिंग। तो इसको हम, ये आई इनुमरेबल है तो हम क्या करेंगे, हम भी अपने मेथड को आई इनुमरेबल टाइप का बना लेंगे, कहाँ, जो हम सर्विस बना रहे हैं वहां। तो ऑल असिंग और यहाँ पे टास्क आई इनुमरेबल, और इसको टी, कंट्रोल एस। अब देखिए एरर हमारी खत्म हो चुकी है, ठीक है। तो हमने उसको किस टाइप का बना लिया, आई न्यूमरेबल। तो अब यहाँ पे भी हमें क्या पास करना पड़ेगा, आई न्यूमरेबल, ठीक है। ये किस टाइप का रिटर्न करेगा, आई न्यूमरेबल टाइप का रिटर्न अवेट जेनेरिक रिपोजिटरी डॉट गेट ऑल असिंग, ठीक है। ये हमने इसका बना लिया, ठीक। अब देखिए, अब उसके बाद गेट बाई आईडी असिंग, ऐड के लिए हमने बना लिया, डिलीट के लिए बना लिया, और उसके बाद गेट ऑल असिंग के लिए अब दो मेथड हमारा बच गया, किसके लिए, गेट बाई आईडी असिंक और अपडेट असिंक के लिए, ठीक है। तो गेट बाई आईडी असिंक के लिए अभी हमें क्या चाहिए, तो देखिए यहाँ पे बनाते हैं, इसको हम कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी, और यहाँ पे गेट बाई आईडी असिंक के लिए हमें यहाँ पे कंट्रोल वी। अब देखिए यूजिंग स्कोप, और सेम रहेगा, जेनेरिक सर्विस हमारी सेम रहेगी, जेनेरिक रिपोजिटरी जो हम कॉल कर रहे हैं वो सेम रहेगा, और यहाँ पे केवल और केवल डिफरेंट हो जाएगा, किसके लिए, गेट बाई आईडी असिंग के लिए, ठीक है। अवेट, और यहाँ पे जेनेरिक रिपोजिटरी डॉट गेट बाई आईडी असिंग, ठीक है।
और इसको हमें क्या पास करना है, केवल और केवल आईडी पास करनी है, ठीक है, कंट्रोल एस। ठीक, अब देखिए फिर उसके बाद अब हमारा कौन सा रह गया, अपडेट असिंग। ठीक है, अपडेट असिंग के लिए हम क्या करते हैं, इसको कॉपी करते हैं कंट्रोल सी और यहाँ पेस्ट करते हैं कंट्रोल वी। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे हमें मेथड जो कॉल करना है, तो डिफरेंट मेथड हमारा कौन सा है, तो देखिए अवेट जेनेरिक रिपोजिटरी डॉट अपडेट असिंग। ठीक है, और इसमें हमें क्या पास करनी है, एंटिटी पास करनी है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे रिटर्न टाइप नहीं होगा इसका। अब पांचों मेथड का हमने इंप्लीमेंटेशन कर लिया। अब देखिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब इसको हमें प्रोग्राम डॉट सी एस में रजिस्टर करना पड़ेगा। ठीक है, कहाँ, प्रोग्राम डॉट सी एस में। तो प्रोग्राम डॉट सी एस में रजिस्टर करने के लिए देखिए पहले हम क्या करते थे, अब हम टेबल स्पेसिफिक हमने डीआई इंजेक्ट करते थे। ठीक है, तो अब हमें ऐसे नहीं करना है। ठीक है, तो आई जेनरिक रिपोजिटरी, तो अब हम एल ट्रांजिएंट नहीं यूज करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब स्कोप यूज करेंगे, क्योंकि जो हम आई सर्विस फैक्ट्री यूज कर रहे हैं वो क्या करता है, एक स्कोप क्रिएट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको क्या करेंगे, बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट एड स्कोप। ठीक है, अब यहाँ पे हम बताएंगे क्या, टाइप ऑफ, कौन सी टाइप ऑफ, आई जेनरिक रिपोजिटरी। ठीक है, उसके बाद हम कॉमा देके बताएंगे कि जो इसका सर्विस का इंप्लीमेंटेशन किया है, टाइप ऑफ जेनेरिक रिपोजिटरी। ठीक है, इतना काम हमने कर दिया। अब उसके बाद अब दूसरा काम जो हमारा क्या है, ये तो हमने जेनेरिक रिपोजिटरी यानी जेनेरिक रिपोजिटरी के जो लिए जो हमने इंटरफेस और उसका इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो सर्विस बनाया था उसको इंजेक्ट किया। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, जिस सर्विस को हम जेनेरिक सर्विस के लिए जो हमने इंटरफेस और उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो क्लास बनाई है उसको भी यहाँ पे इंजेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बिल्डर डॉट सर्विस डॉट एड स्कोप और यहाँ पे आई जेनेरिक सर्विस और कॉमा जेनेरिक सर्विस। ठीक है, हमने प्रोग्राम डॉट सी एस में भी रजिस्टर कर दिया। देखिए तीन स्टेप हम फॉलो कर चुके हैं। अब चौथे स्टेप में हमें क्या करना होगा, अब हमें कंट्रोलर पे एज ए यहाँ पे इंजेक्ट करना होगा। ठीक है, अभी तक हम किसको इंजेक्ट कर रहे थे, यहाँ पे जेनेरिक रिपोजिटरी को, और इसमें हम पास कर रहे थे टेबल, तो इसको हम इसका इंस्टांस क्रिएट कर रहे थे। ठीक है, इंस्टांस क्रिएट कर रहे थे। ठीक, अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हम उसको यूज नहीं करेंगे, अब हम किसको यूज करेंगे, आई जेनेरिक सर्विस। ठीक है, तो देखिए इसको भी हम यहाँ से हटा देते हैं, इसकी कोई नीड नहीं है, और इसको भी रिमूव कर देते हैं, इसकी भी कोई नीड नहीं। ठीक है, अब हम किसको यूज करेंगे, आई जेनेरिक सर्विस। ठीक है, और यहाँ पे जेनेरिक सर्विस कंट्रोल डॉट और यहाँ पे क्रिएट एंड असाइन फील्ड। ठीक है, कंट्रोल एस। अब देखिए अब हमें यहाँ इंडेक्स पे लिस्ट चाहिए, तो यहाँ पे हमें देखिए जेनेरिक सर्विस डॉट गेट ऑल एसिंग, और यहाँ पे हमें इसका टाइप पास कर देना है, क्या, टीवीएल एम्प्लॉय। किसकी लिस्ट चाहिए, तो हमने यहाँ पे टाइप पास कर दिया। अब हमें यहाँ पे कंट्रोलर पे बताने की जरूरत नहीं है कि हमें डिपार्टमेंट का चाहिए, कि हमें कस्टमर का चाहिए, कि हमें एचआर का चाहिए, कि हमें किसका चाहिए। अब जिस भी मेथड कॉल करना होगा, केवल गेट ऑल असिंग के आगे हम क्या लगा देंगे, एंगुलर ब्रैकेट में उस टेबल का नाम दे देंगे जिसकी हमें लिस्ट की नीड है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारी कोड की डुप्लीकेसी कम हुई, हमारी डिपेंडेंसी इंजेक्ट, हम जो मल्टीपल डिपेंडेंसी इंजेक्ट करते थे उसकी भी हमें सहूलियत हुई। ठीक है, तो अब देखिए ऐड एम्प्लॉय के लिए हम क्या करते हैं, जेनेरिक सर्विस डॉट गेट बाय आईडी असिंग। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि एडिट के लिए हम रिकॉर्ड गेट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या नीड है, टीबीएल एम्प्लॉय। किस टेबल के लिए, हमें टीबीएल एम्प्लॉय। तो क्या करेगा, रिकॉर्ड गेट करके लाएगा और यहाँ पे रिटर्न कर देगा। ठीक है, उसी प्रकार से ऐड के लिए अब हमें यहाँ पे क्या करना है, जेनेरिक सर्विस डॉट एड असिंग मॉडल। ठीक, यहाँ पे हम इंटिटी पास कर ही रहे हैं, जो अभी हम इंटिटी लेकर आ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जेनेरिक सर्विस डॉट अपडेट असिंग। ठीक है, और इंटिटी हमने पास किया।
और उसके बाद यहाँ पे डिलीट, तो यहाँ पे भी जेनेरिक सर्विस डॉट गेट बाई आईडी असिंक, और ये किससे गेट करना है ये हमें बताना है, तो टीबीएल एम्प्लॉय, ठीक है। अब वहां पे डिलीट करना है, तो जेनेरिक सर्विस डॉट डिलीट असिंक, और किस टेबल से डिलीट करना है, तो टीबीएल एम्प्लॉय, और आईडी हमने पास कर दिया, ठीक है। तो अब हम जिस भी मेथड को कॉल करेंगे वहां पे उसका टाइप पास कर देंगे, तो ये सर्विस हमें बना के देगी, हमें डायनेमिक जो भी हम टेबल पास करेंगे उसके लिए क्या करेगा, ये सर्विस प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। तो अब देखिए, अगर हम यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगाते हैं और अपने प्रोजेक्ट को करते हैं रन, तो देखते हैं ये वर्क करता है या नहीं। सो फ्रेंड्स, हमारा प्रोजेक्ट रन हो चुका है, और हम जैसे ही एम्प्लॉय मेनू पे क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, एम्प्लॉय की लिस्ट गेट करने के लिए, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे लिस्ट पे, ठीक है। फिर से अपने प्रोजेक्ट को एक बार रन कर रीलोड करते हैं, और देखिए ये इंडेक्स पे हमने ब्रेक पॉइंट लगाया, इंडेक्स पे आके ब्रेक हुआ, ठीक है। अब देखिए हम जैसे ही F10 करेंगे तो हम नेक्स्ट लाइन पे आए, और इस मेथड के अंदर जाने के लिए जो भी जेनेरिक सर्विस के अंदर जेनेरिक सर्विस डॉट गेट ऑल असिंक मेथड कॉल हो रहा है, इसके इनसाइड भी मेथड जाने के लिए हम F11 का यूज करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है। अब देखिए, अब ये स्कोप क्रिएट करेगा किसके लिए, सर्विस बना के देगा उस टेबल के लिए जो भी हम टेबल पास कर रहे हैं, टी हमने जो पास किया, ठीक है। तो F10 करते हैं, और F10 में ये क्या करेगा, देखिए ये सर्विस बना के देगा किसके लिए, देखिए टीबीएल एम्प्लॉय के लिए हमारी सर्विस बन चुकी है, ठीक है। किसके लिए सर्विस बन चुकी है, टीबीएल एम्प्लॉय के लिए। अब यहाँ पे चेक किया कि जेनेरिक रिपोजिटरी जो भी हमारा है वो नल तो नहीं है, नल नहीं है, तो ये क्या करेगा कि जेनेरिक रिपोजिटरी गेट ऑल असिंक वाले मेथड पे जाएगा, और यहां से उसकी लिस्ट को गेट करके लाएगा, किसकी, जो हमने टीबीएल एम्प्लॉय टी पास किया है उसकी। अब ये लिस्ट लेकर आ गया, और हमें लिस्ट फिर यही रिटर्न कर देगा। तो यही प्रोसेस जहां जहां भी हमने एज ए जेनेरिक रिपोजिटरी को एज ए जेनेरिक सर्विस यूज किया है, तो हर प्रोसेस में हमारा यही रिकॉल होगा। तो अब हम एक बार सारी फंक्शनलिटी चेक कर लेते हैं कि यार सब कुछ प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं। ठीक है, तो ऐड एम्प्लॉय पे हम क्लिक करते हैं और देखते हैं हमारा रिकॉर्ड ऐड हो रहा है या नहीं। तो देखिए स्नेहा सिंह, ये रिकॉर्ड हमारा ऐड हो चुका, और हमें नोटिफिकेशन भी अभी डिस्प्ले हुआ, ठीक है। उसके बाद हम ऐड करते हैं, और स्नेहा सिंह को हम क्या करते हैं, स्नेहा राजपूत करते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर से अपडेट एम्प्लॉय करते हैं, रिकॉर्ड एम्प्लॉय अपडेटेड सक्सेसफुली, ठीक है। अपडेट भी हो गया, डिलीट करते हैं, आर यू श्योर यू वांट टू, यू नॉट एबल टू रिवर्ट दिस, ठीक है। यस, डिलीटेड एम्प्लॉय डिलीटेड सक्सेसफुली, और डिलीट भी हो गया, ठीक है। सो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हमने देखा और सीखा कि जेनेरिक रिपोजिटरी को हम एज ए जेनेरिक सर्विस कैसे यूज करते हैं। तो प्रीवियस वीडियो में हमने जेनेरिक रिपोजिटरी का यूज करके CRUD ऑपरेशन की फंक्शनैलिटी का इंप्लीमेंटेशन किया था। तो यदि आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो आप बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप उस वीडियो को देख सकते हैं, जिसका आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हैं, ठीक है। जेनेरिक सर्विस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आप इम्प्लीमेंट करिएगा। इससे हम कोड की डुप्लीकेसी से बच सकते हैं, बार बार कोड लिखने से इरिटेट नहीं होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूं कि जेनेरिक सर्विस का जो भी इम्प्लीमेंटेशन कराया उसमें कोई भी डाउट और कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। यदि फिर भी कोई डाउट्स रह जाते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं जल्द से जल्द रिप्लाई करने का प्रयास करूंगा।